सो हेलो एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट एक्सप्लोरर्स। तो आज हम लोग जियोग्राफी में प्रेशर एंड विंड बेल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द टुडेज सेशन, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, हम अभी तक आपके द्वारा अभी तक हमने जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं, द टॉपिक्स टिल नाउ वी हैव कवर्ड। बेस्ड ऑन दोज टॉपिक्स आई हैव मेड 4 to 5 questions and you have to comment the answers in the comment sections of these questions. So the questions goes like this. First question is, when did Aurangzeb died? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1709, 1707, 1713 और 1712. So this is the first question. इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे. Second question is, when was Goa made Portuguese capital? गोवा को पोर्टुगीज कैपिटल कब बनाया गया था? ऑप्शन इज ए 1511, बी 1510, सी 1506 and D 1505. So question number 3, which work is done by rivers in hilly regions? जब रिवर्स हिली रीजन्स पर या पहाड़ों पर रहती हैं, पहाड़ों से उतरती हैं, तब वो कौन सा काम करती हैं? चीफली कौन सा काम किया जाता है रिवर्स के द्वारा? इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन आपके पास, पहला लैटरल कटिंग एंड सेकंड वर्टिकल कटिंग। पहला लैटरल कटिंग या बी वर्टिकल कटिंग। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज इज एग्जाम्पल ऑफ ए इग्नियस रॉक? इनमें से कौन सा आग्नेय शैलों का या फिर इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है? ए लाइमस्टोन, बी सैंडस्टोन, सी क्वार्ट्ज या डी बेसाल्ट। इन चारों क्वेश्चंस के आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में दीजिए और हम आज की क्लास शुरू करते हैं, प्रेशर एंड विंड बेल्ट्स। सो व्हाट आर प्रेशर एंड विंड बेल्ट्स? प्रेशर और विंड बेल्ट्स क्या होती हैं? प्रेशर और विंड बेल्ट्स कैसे बनती हैं? हमने आपको बताया था कि जो पूरी अर्थ है ये अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री पे टिल्ट है, जिसकी वजह से सनलाइट डिफरेंट रीजन्स पे डिफरेंट अमाउंट में पड़ती है। जो सन की रोशनी है, सन की वर्टिकल रेज है, ये हर जगह पर एक समान नहीं पड़ती हैं। किसी जगह पर ये रेज सीधी पड़ती हैं और किसी जगह पर स्लैंट पड़ती हैं। अब सनलाइट की जो रेज हैं जो सीधी पड़ती हैं, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही सीधी वर्टिकल रेज सन की रहती हैं। Based on different months, there are different periods when the vertical rays of the suns are received by a region. The region is must confined between Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn. Beyond the tropics, the rays of the sunlight do not fall vertically over any region. They fall in other regions other than tropics. The sunlight rays fall obliquely. तिरछी किरणें पहुंचती हैं बाकी सब जगहों पर ट्रॉपिक्स के अलावा। सो हाउ आर वी गोइंग टू स्टडी प्रेशर एंड विंड बेल्ट? प्रेशर एंड विंड बेल्ट को हम टेम्परेचर के थ्रू ही जानेंगे। सो द होल अर्थ, जहां से हम पूरी पृथ्वी को जानते हैं, सो पूरी पृथ्वी में सेंटर पे 0 डिग्री इक्वेटर है और 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर 23.5 नॉर्थ और नीचे 23.5 साउथ। 23.5 ऊपर नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे 23.5 साउथ। इसके बाद जब हम और ऊपर की तरफ जाते हैं तो 45 डिग्री नॉर्थ और नीचे 45 डिग्री साउथ। 45 डिग्री नॉर्थ की एक बेल्ट और 45 डिग्री साउथ की एक बेल्ट आती है। इसके बाद अगर हम और ऊपर चलते हैं तो 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ। 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ, जिसके बाद फिर आता है 90 डिग्री यानी नॉर्थ पोल। और 90 डिग्री साउथ पोल।
नाउ जैसे कि हम जानते हैं जो सनलाइट है, सूरज की जो किरणें हैं, जो सन की सीधी रेज हैं, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही पड़ती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सनलाइट की सीधी रेज पड़ती हैं, जिसका क्या मतलब है कि ये जो एरिया है 23.5 नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ के, ये जो हिस्सा है अर्थ का, ये इंटेंसली हीटेड होता है। ये हिस्सा अर्थ का बहुत ज्यादा हीटेड होता है यहां, क्योंकि सनलाइट वर्टिकली गिरती है साल के डिफरेंट मंथ्स में। सो दिस इज द हॉटेस्ट रीजन ऑफ द प्लैनेट और दिस रीजन इज नोन एज टॉरिड जोन। टॉरिड जोन, इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो सनलाइट कभी भी सीधी नहीं गिरती है, सनलाइट तिरछी गिरती है, जिसको कहते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन वो जोन है जहां का टेम्परेचर इतना हॉट नहीं होगा जितना टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल रीजन्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के रीजन्स को टॉरिड जोन कहते हैं या फिर ट्रॉपिकल रीजन्स कहते हैं। इस ट्रॉपिकल रीजन के बाहर जब आप जाओगे, ट्रॉपिक्स के बाहर जब आप जाओगे, तो आप सब ट्रॉपिकल जोन में जाते हैं और इन सब ट्रॉपिकल जोन्स को टेम्परेट जोन भी कहते हैं। सो ये टेम्परेट जोन 23.5 नॉर्थ से 45 डिग्री नॉर्थ ऊपर रहेगा और 23.5 साउथ से 45 डिग्री साउथ नीचे रहेगा। ये आपके दो टेम्परेट जोन्स बन जाते हैं। टेम्परेट जोन्स के ऊपर जब आप जाते हैं तो सूरज की किरणें बहुत तिरछी गिरती हैं और जिसकी वजह से हीट नेग्लिजिबल बहुत कम हो जाती है, जिस वजह से ये जगहें बर्फ से ढकी हुई होती हैं और बहुत सर्दियां पड़ती हैं। इन जगहों को फ्रिजिड जोन कहते हैं। फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन। और अब इस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम समझ गए हैं कि 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ और 0 डिग्री के बीच में ट्रॉपिकल टॉरिड जोन है, मोस्ट इंटेंसली हीटेड एरिया। इसके ऊपर हीट कम होती जाती है और टेम्परेट कंडीशंस आती हैं। टेम्परेट के ऊपर जो है हीट नेग्लिजिबल या बहुत कम हो जाती है और वहां पर ठंडी जगहों पर हम प्रवेश कर जाते हैं, जिन्हें फ्रिजिड जोन कहते हैं। सो इसके आधार पर प्रेशर एंड विंड बेल्ट्स को हम समझेंगे। सो प्रेशर एंड विंड बेल्ट को समझने के लिए सबसे सिंपल एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि टेम्परेचर जो है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। देखिए, मान लीजिए ये जो जगह है बीच की ट्रॉपिक्स की, यहां पर सनलाइट सीधी गिरती है, यहां सूरज की किरणें सीधी आती हैं, ये जगह बहुत गर्म होती है, ठीक है। अब इस जगह पर जब सूरज की सीधी किरणें पड़ेंगी तो ये जगह बहुत गर्म होगी, यानी जो जमीन है तपने लगेगी। जब जमीन तपने लगेगी तो जमीन को टच करने वाली जो भी हवा है वो भी गर्म हो जाएगी। जब ये हवा गर्म हो जाएगी तब ये हवा हल्की हो जाएगी और ये हवा जमीन से ऊपर उठना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हल्की हवा की डेंसिटी कम होने के कारण लाइट वेट हो जाता है हवा का और हवा ऊपर उठनी शुरू होती है। अब जब हवा ऊपर उठनी शुरू होगी तो जहां पहले नीचे ये हवा थी वहां एक वैक्यूम क्रिएट होगा, जहां पर दूसरी तरफ से हवाएं आकर उस जगह को भरना चाहेंगी। यानी ये जो एरिया है जहां सबसे ज्यादा हीट पड़ती है, यहाँ एयर क्या होता है, यहाँ एयर ऊपर की तरफ मूव करती है, यहाँ एयर एटमॉस्फेयर में ऊपर मूव करना शुरू करते हैं और नीचे एक वैक्यूम क्रिएट होता है जहां पे हाई प्रेशर जोन से हवाएं घुसती हैं। सो ड्यू टू लो प्रेशर जहां पर होगा, देखिए एक प्रेशर ग्रेडियंट को समझिए पहले। प्रेशर ग्रेडियंट वो हर चीज है जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। जैसे वाटर टैंक की छत के ऊपर रखी रहती है, नल नीचे लगा रहता है, कभी टैंकी नीचे और नल ऊपर लगा रहेगा? नहीं लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज हो वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट की ओर जाएगी। चाहे आप ऑस्मोसिस को पढ़िए, चाहे आप रिवर्स ऑस्मोसिस को पढ़िए, हर चीज में आपको यही चीज पढ़ने को मिलेगी।
कि कोई भी चीज अपने हायर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट की तरफ जाएगी। टेम्परेचर का भी ऐसे ही होता है। एक गर्म कढ़ाई पे ठंडा चम्मच आप टच करेंगे तो ठंडा चम्मच धीरे धीरे गर्म होने लगेगा, क्योंकि टेम्परेचर जहां ज्यादा था कढ़ाई में और जहां कम था चम्मच में, ज्यादा से कम की तरफ टेम्परेचर फ्लो करने लगेगा। कोई भी चीज हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट की ओर फ्लो करेगी। तो जहां प्रेशर हाई है वहां से हवा किस तरफ जाती है? जहां प्रेशर लो होता है। और अब ये लो प्रेशर इस जगह पर बन गया है 0 डिग्री से लेकर 23½ और 23 साउथ के बीच में। क्यों बन गया है लो प्रेशर? क्योंकि हवाएं हल्की होकर ऊपर उठने लगी हैं। जब हवाएं ऊपर उठने लगती हैं तो नीचे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जहां दूसरे तरफ से हवाएं आकर पहुंचेंगी उस जगह को भरने के लिए। सो इस लो प्रेशर जोन को क्रिएट करने का वजह क्या है? टेम्परेचर। ड्यू टू इंटेंस हीटिंग फ्रॉम द सनलाइट, ज्यादा टेम्परेचर की वजह से टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर। सो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा और ये पूरा एरिया लो प्रेशर जोन बन जाएगा। समझ में आया? अब जब लो प्रेशर जोन बन गया तो लो प्रेशर जोन पे क्या होती हैं? हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती हैं। तो अगर ये लो प्रेशर है तो यहां जरूर हाई प्रेशर से हवाएं पहुंचेंगी। अर्थ के चारों तरफ से जहां भी हाई प्रेशर है वहां से, जो नजदीकी हाई प्रेशर वाली जगह है वहां से हवाएं इस लो प्रेशर की तरफ दौड़ती हुई आएंगी और इस वैक्यूम को भरने की कोशिश करेंगी। अब ये हवाएं जो लो प्रेशर की ओर आ रही हैं, इन्होंने लो प्रेशर को भरना शुरू किया और ये जो हवाएं लो प्रेशर से ऊपर उठी थी ये एटमॉस्फेयर में ऊपर उठती हैं और जाते हुए 45 डिग्री नॉर्थ के पास आकर सबड्यू होना शुरू करती हैं। 45 डिग्री नॉर्थ पे क्या होती है? ये हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ बैठना शुरू करती हैं, यानी ये जगह सबडक्शन जोन कहलाता है। यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। लो प्रेशर में हवा जमीन से ऊपर उठी थी और यहाँ पर हवा ऊपर से नीचे की तरफ आएगी।